राज कुंद्रा पर लगे संगीन आरोपों ने उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी को भी सवालों के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने के आरोप है और शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा के हर कांड की सबसे बड़ी राजदार माना जा रहा है। मुंबई पुलिस मान रही है उन्हें राजदार, और इसलिए पुलिस अब यह जानना चाहती है कि शिल्पा के दिल में राज कुंद्रा के कितने राज दफन हैं। मुंबई पुलिस का आरोप है कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अश्लील फिल्मों के कारोबार को काली कमाई का जरिया बना रखा था। और उस कमाई का हिसाब किताब खंगालने के लिए ही शुक्रवार को राज कुंद्रा के साथ उनके घर पहुंची थी मुंबई पुलिस। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा के घर में जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने राज कुंद्रा की पत्नी और मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर सवालों की बौछार कर दी। वो सवाल राज कुंद्रा की कंपनियों से जुड़े थे। वो सवाल राज कुंद्रा के अश्लील धंधे से जुड़े थे। और वो सवाल राज कुंद्रा के बिजनेस में शिल्पा शेट्टी की भागीदारी से जुड़े थे। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी के दिल में दफना हर राज को बाहर निकालने के लिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनसे करीब 10 सवाल पूछे थे। मकसद था ये पता लगाना कि राज कुंद्रा की वियान, कैमरिन और दूसरी कंपनियों का क्या क्या बिजनेस था और उन कंपनियों के साथ शिल्पा शेट्टी का क्या ताल्लुक था। क्राइम ब्रांच की जांच टीम पूरा होमवर्क करके शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची थी। जांच से जुड़े सूत्रों की माने तो शिल्पा से पूछे गए सवालों का मजमून कुछ यूं था। सवाल नंबर 1, आपने साल 2020 में वियान कंपनी से अपने शेयर क्यों निकाले? सवाल नंबर 2, क्या आपको वियान और कैमरिन कंपनी के बीच के पैसों के लेन देन की जानकारी है? मुंबई पुलिस का दावा है कि हॉटशॉट ऐप पर होने वाली तमाम गतिविधियों के लिए राज कुंद्रा की वियान कंपनी के दफ्तर का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से वियान कंपनी और हॉटशॉट ऐप के बारे में भी कई सवाल पूछे। सवाल नंबर 3, पॉर्न वीडियो को लंदन भेजने या अपलोड करने के लिए वियान कंपनी के दफ्तर का इस्तेमाल किया गया। क्या आपको इस बारे में जानकारी थी? सवाल नंबर 4, क्या आपको हॉटशॉट के बारे में पता है? उसे कौन चलाता है? सवाल नंबर 5, क्या आप हॉटशॉट के वीडियो के बारे में कुछ जानती हैं? सवाल नंबर 6, क्या आप कभी हॉटशॉट के कामकाज में शामिल रही हैं? सवाल नंबर 7, क्या आपने हॉटशॉट को लेकर कभी राज कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी से बातचीत की? सूत्रों के मुताबिक इन तमाम सवालों के जरिए मुंबई पुलिस राज कुंद्रा की कंपनियों और कुछ कंपनियों की आड़ में चल रहे अश्लील फिल्मों के रैकेट के बारे में शिल्पा शेट्टी से एक एक राज उगलवाना चाहती थी। हर सवाल का जवाब दर्ज किया जा रहा था। जांच से जुड़े सूत्रों की माने तो कई सवालों ने शिल्पा शेट्टी को इतना परेशान कर दिया कि वो फूट फूट कर रोने लगी। शिल्पा रो रो कर एक ही बात कह रही थी कि उनका पति राज कुंद्रा बेकसूर है। राज कुंद्रा के बिजनेस पार्टनर और उनके रिश्तेदार प्रदीप बख्शी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। सूत्रों की माने तो शिल्पा का आरोप था कि राज कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी ने राज कुंद्रा के नाम का गलत इस्तेमाल किया। शुक्रवार को कोर्ट ने जैसे ही राज कुंद्रा की कस्टडी बढ़ाई, वैसे ही क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के घर छापेमारी कर दी। छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी का भी बयान दर्ज किया। सूत्र बताते हैं कि बयान दर्ज करने के दौरान शिल्पा शेट्टी 2 से 3 बार रो पड़ी। शिल्पा शेट्टी ने कहा इन सब से उनकी इमेज को धक्का लगा है। साथ ही शिल्पा ने कहा कि उनके पति का पोर्नोग्राफी से कोई संबंध नहीं, ये पूरा धंधा उनका जीजा प्रदीप बख्शी चलाता है। शिल्पा शेट्टी ने यहां तक ये भी कहा
कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से मिले कुछ चैट और मैसेज भी शिल्पा शेट्टी को दिखाए। पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से पूछा, सवाल नंबर 8, आरोपियों के मोबाइल से मिले चैट और मैसेज के बारे में आप क्या जानती हैं? सवाल नंबर 9, क्या आपको राज कुंद्रा के बिजनेस की जानकारी है? वो कौन कौन से काम करते हैं? सवाल नंबर 10, राज कुंद्रा के पैसों के लेन देन के बारे में आपको क्या क्या पता है? फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से मुंबई पुलिस की पूछताछ अचानक हुई थी। सवाल तीखे थे, शायद इसीलिए पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी को बार बार रोना आ रहा था। पूरी तैयारी के साथ राज कुंद्रा के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम सवाल पर सवाल कर रही थी और फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी नम आंखों के साथ उन सवालों के जवाब दे रही थी। कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनके जवाब में शिल्पा ने सिर्फ इनकार में सिर हिला दिया था। एबीपी न्यूज पर भी खबर आ गई। हाँ देखा, लिंक भेजो, लिंक भेजता हूँ। एबीपी न्यूज की खबर से बुरी तरह डर गए थे राज कुंद्रा के राजदार। वो लोग पुलिस से बचने के लिए शिमला में अंडरग्राउंड होने की तैयारी करने लगे थे। सोच रहा हूँ कि 1 महीने के लिए शिमला चला जाऊं। लेकिन मुंबई पुलिस की जांच में राज कुंद्रा के राजदारों का शिमला में अंडरग्राउंड होने का प्लान बेनकाब हो गया है। इसके साथ ही पुलिस ने उस व्हाट्सएप चैट की पूरी कहानी का पर्दाफाश कर दिया है जो पिछले 5 महीनों से मोबाइल फोन में दफन थी। राज कुंद्रा के अश्लील वीडियो कांड से जुड़ी वो चैट अब एबीपी न्यूज के पास भी मौजूद है। एबीपी न्यूज के हाथ कुंद्रा केस से जुड़े अहम चैट लगे हैं। ये चैट पॉर्न फिल्म में काम करने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को लेकर है। चैट में यश ठाकुर और उमेश कामत बातचीत कर रहे हैं। दोनों ही गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। उसे इस केस से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इस केस में वांटेड आरोपी और उमेश कामत के बीच क्या चैट हुआ था। इस चैट में 2 किरदारों के नाम हैं। एक है राज कुंद्रा का पूर्व पीए उमेश कामत और दूसरा शख्स है यश ठाकुर। मुंबई पुलिस का आरोप है कि यश ठाकुर न्यू फ्लिक्स नाम से एक ऐप चलाता था और उस ऐप पर भी अश्लील वीडियो अपलोड किए जाते थे। मुंबई पुलिस ने जब फरवरी महीने में अश्लील वीडियो कांड का भंडा फोड़ करके एक अभिनेत्री और मॉडल गहना वशिष्ठ को गिरफ्तार किया था तो उसके बाद उमेश कामत और यश ठाकुर बुरी तरह डर गए थे। एबीपी न्यूज के हाथ लगी इस व्हाट्सएप चैट में उसी डर की झलक नजर आ रही है। चैट का मजमून कुछ यूं है। गहना गिरफ्तार हो गई है, 8 लाख चाहिए, उसे तुरंत निकालना होगा। बैंक से कैसे निकालेंगे, उसका फोन बंद है। एएनआई ने खबर चला दी, लंबा लफड़ा है। न्यू फ्लिक्स का नाम आया क्या? अभी तक नहीं, लेकिन वो कोर्ट जाएगी तो सबका नाम बक देगी। हॉट शॉट, तुम्हारा, न्यू फ्लिक्स, निकालना तो पड़ेगा उसको, नहीं तो ये प्रॉब्लम कहाँ टर्न लेगी। एबीपी न्यूज पर भी खबर आ गई। हाँ देखा, लिंक भेजो, लिंक भेजता हूँ। सोच रहा हूँ कि 1 महीने के लिए शिमला चला जाऊं। बेस्ट है, तुम सुरक्षित रहोगे तो मेरे दिमाग में शांति रहेगी। आपको याद दिला दे कि अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को मुंबई क्राइम ब्रांच ने फरवरी के महीने में ऑनलाइन पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। गहना की गिरफ्तारी से आखिर दूसरे आरोपी क्यों डरे हुए थे? ये सवाल शक पैदा करता है। और क्या शिल्पा को भी इन बातों की जानकारी थी? पुलिस सूत्रों के मुताबिक अश्लील वीडियो कांड में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी सवालों के घेरे में हैं। दरअसल जिस हॉटशॉट ऐप के जरिए अश्लील फिल्मों का कारोबार हो रहा था उसके करीब 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये भला कैसे मुमकिन है कि हॉटशॉट के बारे में शिल्पा को कोई जानकारी ही ना हो, वो भी तब जबकि शिल्पा शेट्टी अपने पति की कंपनियों के डायरेक्टर बोर्ड में शामिल रही हो। शिल्पा शेट्टी को लेकर ऐसे सवाल अब बॉलीवुड में हर कोई उठा रहा है।
जिस तरह से राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से उनके नाम पर हल्ला किया जा रहा है कि इन्हें भी पता होगा, ऐसे गेस वर्क चल रहा है सोशल मीडिया पे। कहा जा रहा है कि उनसे भी पूछताछ हो, हालांकि पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन उनको जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है राज कुंद्रा की पत्नी होने की वजह से, उसे आप जायज मानते हैं? सर जायज ये नहीं मानता हूं। मैं तो बताऊं, ये तो आपने आज बता रहे हो, मैंने परसों चैनल में किसी को कहा था, एंड ऑफ द प्रोग्राम में मेरे मुंह से निकला। मैंने कहा आप बोलते हो इंडस्ट्री वाले क्यों चुप हैं, क्यों नहीं बिग बिग्स ऑफ द इंडस्ट्री बोलते हैं? मैंने कहा मैं बोलता हूं बदनाम हो जाता हूं, इंडस्ट्री के खिलाफ बोलता हूं, लोग नहीं बोलते। पर मैंने कहा छोड़िए इंडस्ट्री को, राज कुंद्रा की वाइफ क्यों नहीं बोलती? ऐसे ही मेरे मुंह से निकला। She must be the first person to know about the activity of her husband because she's close to it. मुंबई पुलिस को शक है कि राज कुंद्रा के लेन देन में शिल्पा शेट्टी के बैंक खातों का भी इस्तेमाल हुआ था और इसीलिए शिल्पा से पूछताछ के साथ ही उनके बैंक खातों की भी जांच शुरू हो गई है। पुलिस का मानना है कि राज कुंद्रा के अश्लील वीडियो कांड के कई सिरे शिल्पा से जुड़े हो सकते हैं। इनमें से पहला है वियान कंपनी के बैनर तले अश्लील वीडियो भेजे जाने का काम भी पिछले साल शुरू हुआ था। इसी दौरान महाराष्ट्र साइबर सेल ने अश्लील वीडियो बनाए जाने पर केस दर्ज किया था। इसी के बाद शिल्पा शेट्टी ने पद छोड़ दिया था। यहीं से सवाल पैदा होता है कि क्या शिल्पा शेट्टी को भी पूरे मामले की जानकारी थी? पुलिस के साथ कई लोगों का भी मानना है कि शिल्पा राज कुंद्रा की पत्नी हैं, उनके बिजनेस में साझेदार हैं, ब्रांड एम्बेसडर और डायरेक्टर हैं। फिर ये कैसे हो सकता है कि उन्हें कुंद्रा के ऐसे धंधों के बारे में कुछ पता ही ना हो? हालांकि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस को अब तक शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जो कुछ भी मटेरियल पुलिस के हाथ लगा है उस लिहाज से शिल्पा से पूछताछ जरूरी थी। हालांकि इस पूरे कांड में शिल्पा की कोई भूमिका थी या नहीं, ये तहकीकात पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगा। ऐसे ही सवाल तब भी उठे थे जब राज कुंद्रा स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों में फंसे थे। क्या तब भी इसका अंदाजा शिल्पा शेट्टी को नहीं था, जबकि शिल्पा उस वक्त राजस्थान रॉयल्स की मालकिन थी? क्या राज कुंद्रा जब सट्टे के खेल में फंसे तो इसकी भनक शिल्पा को नहीं लगी थी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।